तो JKLH लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मंसूब तराने सलाम फरमानदे पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर देने के खिलाफ मरकजी जामा मस्जिद मागाम में तंजीमुल मकातिब से जुड़े लोगों ने पाकिस्तान के इस इक़दाम के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। पाकिस्तान से इस इक़दाम के खिलाफ लोगों ने बतौर एहतजाज सलाम फरमानदे पढ़ा। काफी तादाद में लोगों और मकातिब के तालिब इल्मों ने शिरकत की। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में ऐसे तराने पर पाबंदी आयद करना मसलकी और मजहबी मनाफरत को हवा देने की कोशिश। हम्मासी तराना था सलाम फरमानदे, जिसका जो ओरिजिन था इस्लामी जमहूरियत ईरान से उसका ये आया था। तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में उसकी तशहीर हुई, मुख्तलिफ़ ज़बानों में वो पढ़ा गया। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, तो वहाँ इस्लामी हुकूमत है, तो इस्लामी कवानीन है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे उस हम्मासी जो तराना था सलाम फरमानदे, उस पर बैन लगा दी गई। और ये मैं ये कह सकता हूँ ये एक मसलकी मुनाफरत है और ये बिल्कुल हमारे जो हम्मासी जवानान हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मुल्क में इस पे कोई बैन नहीं लगी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा जो ये मुल्क है, जो हमसाया मुल्क है इसके साथ पाकिस्तान, तो उसमें राना सनाउल्लाह के नाम से शायद वो शख्स है जिसने इस पे बैन लगाने की कोशिश की है। लेकिन हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बरगुजार किया, तो हमने यही तराना यहाँ पे बच्चों के ज़रिए से पेश किया ताकि ये प्रोटेस्ट है उस इक़दाम के ख़िलाफ़। ये तो एक बहुत ही काबिल अफसोस मकाम है। हालांकि अगर हम जानते हैं कि पाकिस्तान का क़याम उसकी बुनियादी इस्लाम पर मबनी है और इसी मुल्क में इस अजीम तराने पर पाबंदी लगे, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो बहुत ही कम है। ये एक ऐसा हरबा है कि लगता है कि इस तरह मसलकी मनाफरत की जाए, पैदा की जाए मुल्क में। तो जब मसलकी मनाफरत पैदा हो जाएगी तो वाज़ेह हो जाता है कि मुल्क में बेअमनी पैदा हो जाएगी। ये चाहिए था कि इसकी हौसला अफजाई की जाए, इस बजाय कि इस पर पाबंदी लगी जाए। तो इस पर जितनी भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। महकमा तालीम ने 1 जुलाई तक 10 जुलाई तक गरमाई तातीलात का ऐलान किया है। इस बीच पहली तक 12वीं जमात तक के तमाम स्कूल बंद रहेंगे। महकमा तालीम के अहदेदारों ने बताया कि यूटी के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों के लिए यह अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जिला डोडा में रोजाना रोजगार मेले का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से जॉब मेले का एहतमाम किया गया। काउंसलिंग सेंटर के अफसर इदरी लोन और डोडा के इंफॉर्मेशन ऑफिसर अशरफ ने जॉब मेले का इफ्तिताह किया। इस दौरान मुख्तलिफ कंपनियों में तकरीबन 300 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार फराहम किया गया। जॉब मेले के इनेकाद पर बेरोजगार नौजवानों में खुशी देखी जा रही है। जॉब फेयर में बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, जैसे कि हम किसी कंपनी के थ्रू अगर हम किसी हेल्थ केयर या किसी भी एजेंसी में जाते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारी हेल्प मिलती है और इनकी तरफ से हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि हाँ, इनकी तरफ से हमें बहुत सारी एश्योर मिलता है कि हाँ, ये आपको फुल प्रिपेयर करके आपको जॉब फेयर में हिस्सा भी और आगे भी आपको हेल्प करेगी। तो फिर रिज्यूम लेके आए हैं और रिज्यूम सबमिट करने के बाद ये सारा डिटेल हमें बताएंगे कैसे क्या करना होगा। बहुत कम ही वैकेंसीज मिलती हैं जॉब के लिए हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में ही। तो अगर यहाँ से फैसिलिटीज हमें मिलती रहेंगी तो मौका मिलेगा कि हाँ, हमें यहाँ पे कोई ना कोई जॉब मिलेगी जरूर। सर बिल्कुल, अगर हमारे इस स्टेट में आती रहेंगी फैसिलिटीज, हमारे मौका मिलता रहेगा तो यहाँ के बच्चे बेरोजगार नहीं होंगे, वो उनको अच्छी सी जॉब मिलेगी और कुछ ना कुछ काम करेंगे। ऐसे बेकार बैठ के कुछ थोड़ी मिलेगा। इसलिए काउंसलिंग लेके, उनके रिज्यूम्स लेके और उनका इंटरव्यू करके उनको जो है वो अपनी कंपनीज में ले रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने जो डिपार्टमेंट्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से डील करते हैं, उनके स्टॉल्स यहाँ पर लगवाए गए हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज़ है,
और बाकी भी डिपार्टमेंट्स हैं, KVI भी है और DIC है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से डील करते हैं। उनके पास दर्जनों ऐसी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जिनमें लोग जो है पढ़े लिखे नौजवान आगे आ सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं, यहाँ से लोन ले सकते हैं और अपना बिजनेस जो है डेवलप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मौसम की बात करते हैं। गर्मी से परेशान हाल आवाम को अब राहत मिलने वाली है। कश्मीर में मानसून ने दस्तक दे दी है। महकमे मौसमियात के इत्तला के मुताबिक कल यानी 26 जून से 28 जून तक कश्मीर के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के इत्तला कश्मीर के बेशतर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। फिल वक्त कश्मीर में दर्जा हरारत में कमी आई है। पिछले चंद दिनों से दर्जा हरारत में इजाफे के सबब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जिला पुंछ के सुरनकोट देहात में बीती रात तेज बारिश हुई। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। आज सुबह मुतासरीन ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि नालों में गैर कानूनी कब्जों की वजह से इनके घरों में बारिश का पानी दाखिल हो रहा है। एहतजाजी मकामी लोगों ने गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त करने की मांग की है। सरहदी तहसील मनकोट के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जुमा और शनिचर के दरमियाना रात को कोई डॉक्टर दस्तयाब नहीं मिला और ना ही वक्त पर एम्बुलेंस दस्तयाब हुई, जिसकी वजह से मकामी लोगों ने हामला खातून को टाटा मोबाइल पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने हामला खातून को मुर्दा करार दिया। लोगों का कहना है कि जब हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर मनकोट पहुंचे तो वहां पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जबकि हमें एम्बुलेंस भी वक्त पर नहीं मिली, जिसकी वजह से खातून की मौत हुई। लोगों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसको उधरी घर में कुछ काली घबराहट हुई और ये बेहोश होगी। उसके बाद वो उसने कोई बात वगैरह नहीं की, 5 मिनट के अंदर अंदर वो कोलैप्स घर में ही होगी। फिर उन्होंने शिफ्ट किया, पेशेंट को लाया मनकोट PSC में। वहाँ हमारे 3 एम्प्लॉय जो थे ऑन ड्यूटी पे थे, एक डॉक्टर था, एक फार्मासिस्ट और एक SW उधर ही था, बट डॉक्टर नहीं था और ना ही हमारा फार्मासिस्ट। उनको हमने चार्जशीट किया है, उनको रिकमेंड किया है DC साहब को और CMO साहब को हमने फॉर फर्दर नीडफुल एक्शन। मीनवाइल जो वहाँ एम्बुलेंस का मसला ऐसा है कि एम्बुलेंस अवेलेबल है बट SDF से होता था, मगर कुछ अर्सा से ये हो गया कि वो SDF वाला सिस्टम हमारा क्लोज हो गया है। ऊपर से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो हम कोई भी ड्राइवर या कोई भी MTS कोई भी स्टाफ SDF पे हम नहीं रख सकते हैं वहाँ, तो इसीलिए वो पोस्ट वैकेंट होने की वजह से वहाँ ड्राइवर नहीं है। सब डिवीजन मेंढर के इलाके सखी मैदान से ताल्लुक रखने वाले हवलदार चौधरी गुल हसन को पुरनम आंखों और सरकारी एजाज के साथ आबाई गांव सखी मैदान में सुपुर्द खाक किया गया। हवलदार गुल हसन जम्मू कश्मीर के IRP में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, ताहम जम्मू तैनाती के दौरान वो बीमार हो गए थे। इस दौरान गुल हसन को जम्मू के GMC में दाखिल किया गया, जहां 4 दिन तक इलाज चलता रहा। आखिरकार बीमारी की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गए। इनकी नमाज जनाजा में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान किसी भी कुदरती आफत पर दीगर मसाइल से निपटने के लिए NDMA ने काफ़ी इक़दाम उठाए हैं। इन बातों की जानकारी NDMA सीनियर कंसल्टेंट मेजर जनरल सुधीर बहल ने दी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान पुलिस, फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेज और सिविल इंतजामिया के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के लिए पहलगाम में मॉक ड्रिल का एहतमाम भी किया गया और ज़रूरत के वक्त लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इस पर पूरी तरह से एक मश्क भी किया गया। मेजर जनरल बहल ने मजीद कहा कि अमरनाथ गुफा में शाम की आरती पहले ही की जाएगी, जबकि फ्लैश फ्लड के खतरे वाले इलाकों में किसी भी यात्री या दीगर लोगों को रोकने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि बानिहाल में भी इस हवाले से एक रडार सिस्टम नस्ब किया गया है। तो मकसद ये था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आपदा आ जाए श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान, तो इस आपदा को जूझने के लिए हमें मिलकर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने एक साथ मिलकर और बहुत सारे ओहदेदारों ने मिलकर एक साथ काम करना है।
तो उनके बीच में क्या आपसी तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, इसका हमने जायजा लेना था। और इसमें जो भी कमी पेशी थी तो इस मॉक ड्रिल के हवाले से हमने ये सब कमी पेशियों को दूर करना था। तो मुझे खुशी है कि सब डिपार्टमेंट्स ने, खासकर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने भी बड़े उत्साह से इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैठक होगी तो खुशी होगी। उधर में डिप्टी से मुकेश अग्निहोत्री ने की पत्रकार वार्ता। हरौली में 27 जून को नशे के खिलाफ होने वाली दौड़ को लेकर दी जानकारी और नशा तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस की ओर से उठाए जा रहे प्रयासों को सराहा। अगले साल से राष्ट्रीय स्तर का होगा सलोनी मेला, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया भरोसा। मंडी में चंडीगढ़ मनाली एनएच पर डब्ल्यूपी के बेलदार की पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण हुई मौत। तो मृतक की पहचान 52 वर्षीय डुमनू राम के रूप में हुई है। 3 बेलदार सड़क किनारे काम कर रहे थे। हिमाचल में मानसून ने ली एंट्री। 25 और 26 जून को भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कांगड़ा में मानसून खासा असर दिखा रहा है। यहां बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिले के नदी नाले उफान पर हैं। स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन अलर्ट पर। सिरमौर में हुई बारिश के बाद जिले के नदी नाले उफान पर हैं। राजगढ़ इलाके में नदी नालों के जलस्तर में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा कि प्रशासन की तरफ से लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। मंडी में बारिश के बाद उपमंडल की खड्डे उफान पर आ गए हैं। धर्मपुर में सोनखड्ड के उफान पर होने से काढ़ापतन में पुल के करीब पानी पहुंच गया। यहां बीती रात 5 घंटे लगातार बारिश हुई, हालांकि फिलहाल बारिश बंद है। उधर कुल्लू में जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली और बारिश से किसान बागवान भी खुश हैं। बारिश के बाद अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और पूरे इलाके में धुंध ही धुंध नजर आ रही है। चंबा में भी गर्मी पड़ने से यहां के तापमान में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार बढ़ रही गर्मी से लोग काफी परेशान हैं और ठंडा पानी पीकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस गर्मी से ठंडे पेयजल से जुड़े कारोबारियों को फायदा हो रहा है। मनाली में देश भर से पर्यटक बड़ी संख्या में छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में अभी तक 2.5 लाख के करीब पर्यटक वाहन ग्रीन टैक्स। डॉक्टर सुशील राजदान और डॉक्टर के पंटा के साथ सबसे कॉमन डिजीज जो न्यूरोलॉजी की हेडेक्स है। सेहत आपकी। जो ब्रेन इंजरीज हैं, क्या है ये? सारा बॉडी की सेंसिटिविटी ब्रेन की वजह से ही है। यही तो कंट्रोलिंग ऑर्गन है। क्या क्या ज्यादातर केसेस आपके पास आते हैं? एपिलेप्सिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मिर्गी की तकलीफ और हर एज ग्रुप में है, बच्चों में तो ज्यादा ही है। फिजिकल एक्टिविटी ही एक ऐसा मेथड है जिसे लॉन्जिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है। आप क्या उनको सजेस्ट करते हैं? सब चीज मॉडरेशन में होनी चाहिए। सोना मॉडरेशन में, जागना मॉडरेशन में, खाना मॉडरेशन में, मस्ती मॉडरेशन में। देखिए सेहत आपकी, रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। जम्मू कश्मीर हुकूमत का मकसद हर गांव को सड़क के रास्ते से जोड़ना है। जिला डोडा के बलीसा में चुली से थाट तक सड़क की तामीर कुछ मकामी मसाइल की वजह से पिछले 4 साल से रुकी हुई थी, जिसे एसडीएम गंदोह और तहसीलदार गंदोह की कोशिशों के बाद दोबारा शुरू किया गया। मुजव्वजा सड़क एक अहम लिंक फराहम करेगी, क्योंकि ये बहुत से सरकारी इदारों को जोड़ती है और इससे 3000 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। जो रोड पिछले 3-4 साल से बंद पड़ा हुआ था और जो प्यार मोहब्बत से बात बनी, हमने उनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट की और आज उनने हमारी रिक्वेस्ट मान करके इस रोड को खोला है। मैं आवाम को कोई फैसिलिटी मतलब हो तो इसमें हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। थोड़ी बहुत कुछ रंजिशें थी, उसमें नायब साहब ने बड़ा पार्ट अदा किया है, तो इनसे वो पूरी डिस्कस हो चुकी है, फाइनल डिसीजन हो चुका है, तो रास्ता
खोल दिया। आज जो यहाँ से रोड दी गई, जो रुकावट जिसको खत्म करके यहाँ के जितने भी लोग हैं वो इस सड़क के फैजाब होंगे। यहाँ की माएँ, यहाँ की बहनें, यहाँ की बेटियाँ, यहाँ का बीमार, यहाँ का बूढ़ा, यहाँ का बड़ा, यहाँ का छोटा, हर एक आज अप्रिसिएशन करते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को। अभी तक हमने 22 बॉटल नेक्स ऑफ रोड रिजॉल्व किए हैं और 2 ही रोड्स हमारी अब ऐसी बची हैं, घिल और शिंगनी, जो हमने अब क्लियर करनी है। बाकी मुझे लगता है कि अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ डीसी साहब आज हम ये कर पाए हैं और मैं एक बार फिर यहाँ के जितने भी 5000 लोग आज यहाँ कनेक्ट हुए हैं उनको मुबारकबाद दूंगा। जिला बांदीपुरा के कंटर मोहल्ला साधुनारा इलाके में पीने के पानी की सप्लाई न होने से अवाम में इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। मकामी अवाम का कहना है कि इन्हें पिछले 1 महीने से पीने का पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है, इन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। बरहम खवातीन ने जिला इंतजामिया से पीने के पानी की सप्लाई की मांग की है। रोजान सोनार मसल यह चीज रेत आब आसन से पीएच वाले अफसर रटम तिमन तोन मे दोप आब क्या प्रॉब्लम, तिमो वो दोप जल शक्ति चलान पाइप त्रावान अत ब्लॉक गोमुत शेरो, मगर इम ख्याल करान कहीं। वो सारी गार पड़ा पेमुत यपर कन ईद कोरमान छालो छको कन गरन मन प्रॉब्लम बेमार यम आब नोट हेकान अन तिमन बच त्रावान बैग तम बातन तुलान साइकिल रेड तुलान वसान यारबल या लुकन दे नलको पे गसान तत आब त्रकान या गरस मन प्रेगनेंट जन सह हेकान बर नेबर नीर सह हेकान आब त्रकान कहें या बुजुर्ग जन करान अमकिस महकमस पीएच वाले अगर अग्रीमेंट नलकन कोर तम दिन आब तुम पकन ब्रो कुन तुम वुचन सोन हालात तुम वुचन सोन सख्त क्या कारण कुन तरीक आब वातान बाकी कौन शिकायत या कुन कस्म की मगर शिकायत यह है कि वनकन सह दौर ये दौर में प्रत कह चीज मशा गोस तो मगर सारे खुद बोड़ आब तो अमी कही सख्ती। तराल का रुख करेंगे जहां हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तकारीब का आगाज हो गया है। उर्स तकारीब का निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ आगाज हुआ। रात भर दुरूद व अज़कार की महफिलें सजी रहीं, जिसमें सैकड़ों मुरीदीन और मोतक़ीदीन ने हिस्सा लिया। सुबह 7 बजे अक़ीदतमंदों में तबर्रुकात की तक़सीम अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का अजीम दिन है, इस दिन को मोहसिन कश्मीर हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली अलहमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक के नाम से अहले कश्मीर खुसूसन और पूरी दुनिया अमूमन तौर पर जानती है। आज अहलियान कश्मीर ने 658 साला उर्स पाक हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली अलहमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खानकाह फैज पना तराल के अंदर बड़ी अकीदत तुझको एहतशाम के साथ मनाकर रात भर तौबा इस्तिग़फ़ार की मजलिस मुनक्किद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम यहाँ पे ज़ियारत असाए मुबारक की होती है, जिसमें पहली ज़ियारत जो है सुबह 6:30 बजे हो चुकी। इंशाअल्लाह दूसरी ज़ियारत जो है ज़ोहर के फौरन बाद और तीसरी ज़ियारत जो है नमाज असर के बाद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन ने बड़ी दूर दराज इलाके से आकर रात को आहुजारी की, अपने गुनाहों पर अल्लाह की बारगाह में निदावत के आंसू बहाए। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कुपवाड़ा जिले में हाई डेंसिटी बागात लगाने के लिए कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में बागात लगाने का अमल शुरू किया है और जिसके मुस्बत नताइज भी बरामद हो रहे हैं। मालिकाने बागात हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया की इन कोशिशों की सराहना कर रहे हैं। चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर का कहना है कि मालिकाने बागात को हाई डेंसिटी बागात तामीर करने से इसमें कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल होती है और लोगों का हाई डेंसिटी बागात तामीर करने का रुझान भी बढ़ रहा है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की मायशत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि हार्टिकल्चर से ही यहाँ के लोगों का, यहाँ के फार्मर्स का, मालिकाने बागात का जो है साल भर का गुजारा होता है और ये एक बड़ी सन्नत से जो ताबीर की जाती है। अब महकमा हार्टिकल्चर ने एक अलग सा मनसूबा हाथ में लिया है कि अब सिर्फ हाई डेंसिटी बागात तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले जो बाग हमने देखे उसमें बड़े पेड़ हुआ करते थे, जगह ज्यादा लेता था, उसमें आमदनी कम होती थी, लेकिन अब जो है डिपार्टमेंट ने एक अच्छी शुरुआत जो आपको मैं दिखाना चाहूं, ये पूरा एरिया जो है ये हाई डेंसिटी का है। करीबन ये तकरीबन हजारों कुनाल, सब लोग यही
इसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि वो आप घरों में भी अब हाई डेंसिटी बागात तैयार कर रहे हैं। हाई डेंसिटी का बाग देख रहे हैं तो ये लगाया गया है यहाँ पर, ये लगभग 4 हेक्टेयर यानी कि 84 कनाल पर है, ये फैला हुआ है। तो इसमें हमने बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पे लाई हैं जो लगाई हैं यहाँ। ये जो हाई डेंसिटी का कंसेप्ट है ये पिछले 4-5 सालों से तोल पकड़ गया है हमारे कश्मीर में, क्योंकि इसके जो फायदे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे ऑर्चर्ड्स हैं। चंद एक मैं गिनाऊंगा यहाँ। ये जो इसका पौधा होता है ये लगभग 2 साल में फसल देना शुरू कर देता है, जबकि हमारा जो ट्रेडिशनल है, जो रिवायती हमारा सेब का पेड़ है, वो 7 से 8 साल की उम्र में पहले फसल देना शुरू करता है। और जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो 1 हेक्टेयर में जो हाई डेंसिटी है वो 3333 प्लांट्स हमारे 1 हेक्टेयर में आते हैं। और जो हमारा ट्रेडिशनल है उसमें 250 प्लांट्स हमारे 1 हेक्टेयर में आते हैं। तो जब प्लांट्स ज्यादा होंगे इसलिए हम इसको हाई डेंसिटी कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा। इस मार्च में जो है इसकी ग्राफ्टिंग हमने की है और आप देख सकते हैं कि इसका जो सक्सेस है ये सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि इसमें पत्ते भी निकले हैं और यही प्लांट जो है आगे जाके बड़ा प्लांट बन जाता है। और इसको हम अगर इसकी ग्रोथ अच्छी होगी इसी साल तो नेक्स्ट ईयर इसमें हम मार्च में इसको सेल कर सकते हैं, और अगर थोड़ी सी कम रहेगी तो और 1 साल रख के हम सेल कर सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये ऊपर जो इसका है इसको साइन हम कहते हैं, ठीक, और नीचे जो है उसको हम स्टॉक कहते हैं। और हाँ, और जो साइन है वो हम डिजायर्ड वैरायटी का बनाते हैं। कदम है, एक खुशद इकदाम भी है, ताकि लोग जो पहले मालिकानी बागात कहते कि हम खसारे में रहते थे, लेकिन अब उन्हें फायदा मिल सकता है। लेकिन कोशिशें उनको करनी चाहिए इस तरह के बागात तैयार करने के लिए जिसमें जगह भी कम लेते हैं और मेवा ज्यादा हो जाता है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से याहिया सुल्तान। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।